शादी.com पर अगर लड़का ढूंढ रहे हो तो रुक जाओ, थम जाओ। हो सकता है ये बहुत बड़ा कांड आपके साथ भी हो जाए। शादी.com से लड़का ढूंढकर ये कांड सामने आया है और सामने ये भी आया है कि ये कांड करने वाला लड़का इससे पहले भी ऐसे कई कांड कर चुका है। शादी.com पर इस युवती ने एक लड़का ढूंढा। मेरठ का यह मामला है, दिल्ली की ये युवती है, लड़का ढूंढा, 2-4 बार मुलाकात हुई, ट्रस्ट बनाया लड़के ने और फिर कहीं मिलकर संबंध बना लिए। संबंध बनाते टाइम वीडियो बना लिया और उसके आधार पे लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ये पूरा मसला कहां का है? दिल्ली की एक युवती को शादी.com पर मेरठ के राहुल अग्रवाल मिले। 2 बार युवती को मेरठ लाए, परिवार से मिलवाया, ट्रस्ट बढ़ाया, तीसरी बार उसे मेरठ के होटल में ले जाकर संबंध बनाए, वीडियो बनाई और बाद में शादी का वादा वगैरह सब कुछ कर लिया। और वीडियो के आधार पर उस पर मानसिक दबाव बनाकर मेरठ बुलाकर यौन शोषण करते रहे। और 17 जून को युवती शादी करने मेरठ आ गई। 3 दिन होटल में रहने के बाद घर वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। और अब यहां से मिशन शक्ति अभियान की असली कहानी शुरू होती है। पीड़िता फिर जब थाने में पहुंची तो थाने में उसे कहा गया कि हम सिर्फ शादीशुदा महिलाओं की ही फरियाद सुनते हैं। पीड़िता फिर सिविल लाइंस थाने गई। सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने दलील दी कि जो होटल में रुकी थी वो होटल इस थाने में आता ही नहीं है। और थाने पे थाने वो बदलती रही, उसका काम कहीं हुआ ही नहीं। फिर जाके जब एसएसपी ऑफिस पहुंची तो अफसरों ने कहा जांच कराएंगे। और ये यूपी की मिशन शक्ति अभियान है जो महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। सुनिए इस महिला की पीड़ा और फिर तय कीजिए कि क्या ये महिला किससे इंसाफ मांगे। जिस पे ट्रस्ट किया वो लड़का पूरी तरह से, उसका परिवार पूरी तरह से धोखा दे दिया। पुलिस इधर से उधर भगाई जा रही है। एसएसपी ऑफिस कह रहा है जांच करेंगे। होगा तो होगा क्या, सुनिए पूरी पीड़ा। एसएसपी ऑफिस आने का कारण है, मैंने फरवरी में शादी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी, रजिस्टर्ड किया था। उस पर मुझे मेरठ का एक लड़का मिला जिसका नाम राहुल अग्रवाल है। वो यही सूरजकुंड न्यू हनुमानपुरी का रहने वाला है। उसने मुझसे नॉर्मल बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज, फोटो एक्सचेंज, सारी चीजें हुई। उसके बाद वो 6 अप्रैल को मुझसे मिलने दिल्ली आया सुबह 6 बजे। वो मुझे 6 बजे सुबह मेरे घर के पास ही मिला और उसने मुझे वहाँ से पिक किया और वो अपने साथ मुझे मेरठ लेके आया, ये कह के कि मैं तुझे अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा। फिर उसने मुझे अपने भाई से मिलवाया और यहाँ से उसने अपने भाई से मिलवाया और फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बातचीत की और फिर मैं अपने घर चली गई। इसके बाद थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। उसने मुझे फिर 19 अप्रैल को बुलाया, फिर वो सेम चीजें, बातचीत हुई, मिले हम नॉर्मली और फिर मैं अपने घर चली गई। अब इतनी 2 बारी हमें मिलने के बाद मुझे उसके पे ट्रस्ट हो गया था काफी ज्यादा। फिर उसने 2 मई को मुझे मेरठ बुलाया और मैं मेरठ पहुंची थी शायद रात के टाइम पे। उसने मुझे बोला कि चल ठीक है, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे। एक होटल में उसने मुझे रूम दिलवाया, ये कह के कि तू आज नाइट स्टे कर ले, कल मॉर्निंग में तू घर चली गई हो। फिर जब मैं होटल में नाइट स्टे करने के लिए गई, उसने वहाँ पे खाना ऑर्डर करके मंगवाया और उसने खाने में पता नहीं ऐसा क्या डाला था कि मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश ही नहीं था। और उसने मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसके बाद फिर उसने कुछ मेरी फोटोज और वीडियोस बना ली थी, क्लिक कर ली थी। जिसके बाद मुझे ये चीज़ें पता लगी, जब उसने नेक्स्ट डे मुझे पता लगी जब चीज़ें, तो मैंने उसे बोला कि ये क्या चीज़ है, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो कह रहे कि यार शादी तो होनी थी, कल भी होनी थी, आज भी होनी है, शादी तो मैं करूंगा ही, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीजें डिलीट कर दूंगा। और ऐसे करके वो मुझे कंटिन्यू इन्हीं सारी चीजों के लिए फोर्स करता रहा, बुलाता रहा मेरठ। और लास्ट में 19 मई को भी आई थी, 19 मई को भी सेम चीजें हुई। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि जब मेरी प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी के बाद उसकी फैमिली वालों ने मुझे, उसकी फैमिली को पता लगी, फैमिली ने उसे बोला कि इसे मेडिसिन खिला दे, इसका गर्भपात करा दे, अबॉर्शन करा दे। तो उसको मैंने जब मना किया तो उसने मुझे अनकॉन्शियस माइंड में मेरे को बिना बताए उसने मेरे को मेडिसिन खिला दी। और जो स्टिल मेरी वो जो प्रेगनेंसी थी वो अबॉर्ट हो गई एंड स्टिल मुझे अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। और इस केस में भी जब मैं सारी चीज़ें लेके उसको बोलने गई कि भाई अब क्या करना है तुम्हें, तो उसने मुझे बोला कि हम शादी करेंगे नेक्स्ट डे। ये बात है 17 मई की। 17 मई को फिर मैं यहीं पे रुकी थी, होटल रॉयल इन मंगल पांडे नगर में।
वहाँ पे जब उसने मुझे 3 दिनों तक रुकवाया, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को जब मैंने उसे बोला कि 3 दिन हो गए तो अभी तक शादी नहीं कर रहा, तो बोलने लगा कि आज वकीलों की हड़ताल है, कोर्ट बंद है, हम कल शादी करेंगे। फिर इतने में उसके पूरे परिवार को पता लग गया कि मैं मेरठ में ही हूँ। उसके बुआ के घर पे उसका पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा हुआ। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि वो नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरी शादी करवा देंगे उससे। सैटरडे को उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम शादी नहीं करवाएंगे। उसकी सिस्टर है जूही गुप्ता, जूही गुप्ता, हाँ उसके सिस्टर, वो मुझे कहने लगी कि हमारा भाई 10 लड़कियों के साथ सोएगा तो क्या हम 10 लड़कियों से शादी करा देंगे। मेरा ये सवाल है कि 10 लड़कियों के साथ उसके भाई को सोने का हक दिया किसने है? और वो ऐसा कह रही है एक औरत होके, तो नॉर्मल सी बात है, वो भी यही सब करती है। तो अब विश्वास करें तो किस पे करें? जो शादी.com हजारों की शादी करा चुका है, उसने इस युवती के साथ क्या कर दिया? पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्या होगा, कहां जाएं? बहुत बड़ा सवाल है। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखते रहिए संवाद। ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर